प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। निर्वाण हिंदी ज्ञान सागर में मैं शेर सिंह निर्वाण आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बेटा देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत अच्छा सा बिंदु जो आपको दिख रहा है, शब्द शक्ति। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बिंदु आज पढ़ने के बाद आप भविष्य में कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी आप इस बिंदु को नहीं भूलेंगे। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। बस शर्त यह है कि आप अंतिम समय तक बने रहिए साथ साथ। अभी शुरू करने जा रहे हैं इस टॉपिक को। इससे पहले बेटा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही एक जाने वाला अच्छे से जो अपना चुनाव चिन्ह में उठा निशानी, हाँ, लाइक वाला बटन में दबा दीजिए बेटा। देखिए, अब हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा शब्द शक्ति। देखो क्या होती है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति यानी शब्द की शक्ति। समझना बेटा ध्यान से, क्या होती है शब्द शक्ति। शब्द में छिपे हुए अर्थ को श्रोता तक पहुंचाने की शक्ति क्या होती है, शब्द शक्ति होती है। समझना बेटा, शब्द में मैं लिख देता हूं परिभाषा के साथ साथ, क्या होगी इसकी परिभाषा। शब्द में छिपे हुए अर्थ को श्रोता तक पहुंचाने की शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, याद रहेगा अच्छे से। शब्द में छिपे हुए अर्थ को श्रोता तक पहुंचाने की शक्ति ही क्या कहलाती है, शब्द शक्ति। मेरे साथ साथ बोलिए, आप भी चलो बोलो। शब्द में छिपे हुए अर्थ को श्रोता तक पहुंचाने की शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। ओके बेटा, उम्मीद कर रहा हूं ये बात तो याद रह जाएगी आपको अच्छे से। अब आप सोच रहे हैं सर श्रोता क्या होता है, कैसे शक्ति पहुंचाई जाती है। देखिए, श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला। श्रोता का मतलब क्या होता है, सुनने वाला। देखो दो होते हैं, एक तो वक्ता और एक श्रोता। वक्ता मतलब जो वक्ता है वही वक्ता। बेटा सीधी सी बात ही समझे आप, जो वक्ता है वही क्या है, वक्ता है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो वर्तमान में क्या हो गया, यहाँ पर मैं वक्ता का काम कर रहा हूं। सुनने वाले हो क्या हो गए बेटा, श्रोता हो गए। अब आप सोच रहे हैं सर कैसे श्रोता तक अर्थ निकला जाता है इसका। अब देखिए बेटा, जिस तरह से हम ये कहें कि ये बुढ़िया तो गाय है, हम ये करें बेटा कि यह बुढ़िया तो गाय है। समझना बेटा अच्छे से, आप समझने का प्रयास करना। यह बुढ़िया तो गाय है। पहले बच्चों आपको अच्छे से पता है कि बुढ़िया गाय हो ही नहीं सकती। ऐसा नहीं कि बुढ़िया के 4 पैर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कहने का एक मतलब ये हो गया बेटा कि बुढ़िया को हमारे भारतीय समाज, सॉरी गाय को हमारे भारतीय समाज के अंदर सबसे सीधे जो जानवर होते हैं, सबसे सीधा प्राणी माना जाता है गाय को। तो वैसे ही जो बुढ़िया उसको किस में माना गया बेटा, सबसे सीधे साधे प्राणियों में, सबसे सीधे साधे जानवरों में शामिल किया गया है। इसलिए बुढ़िया की तुलना किससे हुई है, गाय से तुलना हुई है। तो यानी कहने का मतलब ये बेटा, ये जो गाय शब्द है, इस शब्द में जो अर्थ छिपा हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। क्या बात समझ में आई, फिर से सुन लो। शब्द में छिपे हुए अर्थ को श्रोता तक पहुंचाने की शक्ति ही क्या कहलाती है, शब्द शक्ति कहलाती है। उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आपको समझ आया होगा बेटा। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने बेटा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो शब्द शक्ति होती है इसके 3 भेद होते हैं। क्या बेटा, याद रहेगा अच्छे से। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, 3 भेद। नंबर 1 क्या होती है बेटा, अभिधा शब्द शक्ति। नंबर 1 पे क्या होती है, अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है बेटा, नंबर 1 पे क्या होती है, अभिधा शब्द शक्ति। नंबर 2 लक्षणा शब्द शक्ति होती है बेटा। क्या होती है, लक्षणा शब्द शक्ति। बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा बेटा। शर्त ये कि आप तो अंतिम समय तक बने रहिएगा इसके साथ, जब तक वीडियो पूरा नहीं हो। नंबर 3 पे बेटा व्यंजना शब्द शक्ति। कौन सी शब्द शक्ति है, व्यंजना शब्द शक्ति। ये शब्द शक्ति के 3 भेद हैं। ठीक है, याद रखिएगा बेटा अच्छे से। शब्द शक्ति के कितने भेद है बेटा, 3 भेद। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ वर्ड पावर। ठीक है बेटा, शब्द शक्ति के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं, अभिधा शब्द शक्ति, धा है, दा नहीं है, ध्यान रखेंगे।
अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और एक व्यंजना शब्द शक्ति। अब बेटा मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए कि कक्षा 12 में ये शब्द शक्ति किस प्रकार से पूछी जाती है। ये पूछी जाती है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इस रूप में पूछा जाता है इनको। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं ये वीडियो देखने के बाद आप शब्द शक्ति कभी नहीं भूलेंगे, ये अपनी गारंटी है। ठीक है बेटा, देखिए अभिधा शब्द शक्ति में क्या होगा, अभिधा शब्द शक्ति को वाच्यार्थ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, वाच्यार्थ भी कहा जाता है। और सुनिए इसको मुख्यार्थ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, मुख्यार्थ भी कहा जाता है। और इसी को संकेतार्थ भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है बेटा, संकेतार्थ भी कहा जाता है। तो आपको 3 नाम याद रखने हैं। अभिधा को क्या कहा जाता है, वाच्यार्थ, अभिधा को क्या कहा जाता है, मुख्यार्थ, अभिधा को क्या कहा जाता है, संकेतार्थ। याद रहेगा अच्छे से। अभिधा शब्द शक्ति के क्या नाम है बेटा, इसी को वाच्यार्थ कहते हैं, इसी को मुख्यार्थ कहते हैं और इसी को संकेतार्थ कहते हैं। क्या यहां तक बिल्कुल क्लियर है, बताइए कोई दिक्कत है, नहीं है। आगे चले, देखिए बेटा लक्षणा शब्द शक्ति को क्या कहा जाता है बेटा, इसको लक्ष्यार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लक्ष्यार्थ कहा जाता है। और रह गया नंबर 3 पे क्या, व्यंजना शब्द शक्ति। तो व्यंजना को क्या कहा जाता है, व्यंग्यार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, व्यंग्यार्थ कहा जाता है। क्या ये बात आपको यहां तक अच्छी सी समझ में आ रही है। अभिधा शब्द शक्ति जिसे वाच्यार्थ, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ के नाम से भी जाना जाता है। लक्षणा शब्द शक्ति जिसको अभिधा को क्या कहा जाता है, वाच्यार्थ, मुख्यार्थ और संकेतार्थ कहा जाता है। जबकि लक्षणा को किस नाम से जाना जाता है, लक्ष्यार्थ के नाम से। किस नाम से बेटा, लक्ष्यार्थ के नाम से जाना जाता है। और इधर अपनी जो व्यंजना शब्द शक्ति होगी उसका नाम क्या होता है, और व्यंजना शब्द शक्ति का व्यंग्यार्थ नाम भी होता है। अब प्रश्न ये पूछा जाता है, प्रश्न क्या पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा जहां पर वाच्यार्थ या मुख्यार्थ से सीधा अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है वहां रिक्त स्थान शब्द शक्ति होती है। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, अभिधा। क्या आएगा, अभिधा। हुआ क्या ध्यान में, रह जाएगा बेटा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये तो सामान्य सी जानकारी बेटा कि शब्द शक्ति होती क्या है, दोबारा से समझा रहा हूं। पहले शब्द शक्ति की परिभाषा जो आपके दिमाग में हमेशा याद रहनी चाहिए, शब्द में छिपे हुए अर्थ को श्रोता तक पहुंचाने की शक्ति ही क्या कहलाती है, शब्द शक्ति कहलाती है। याद रहेगा बेटा अच्छे से, शब्द में छिपे हुए अर्थ को श्रोता तक पहुंचाने की शक्ति ही क्या कहलाती है, शब्द शक्ति कहलाती है। प्यारे बच्चों शब्द शक्ति के कितने भेद हैं, 3। कितने बोलो मेरे साथ साथ, कितने भेद हैं, 3। कौन कौन से, अभिधा शब्द शक्ति, नंबर 2 लक्षणा शब्द शक्ति, नंबर 3 व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा को क्या कहा जाता है, वाच्यार्थ भी और मुख्यार्थ भी और संकेतार्थ तो कहा ही जाता है। तो कितने हो गए बेटा, इसी को मुख्यार्थ कहते हैं, इसी को वाच्यार्थ कहते हैं और इसी को संकेतार्थ कहते हैं। अब से प्रश्न पूछ लिया जाए कि जहां पर संकेतार्थ से सीधा अर्थ ग्रहण किया जाए वहां पर अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है बेटा। अब नंबर 2 पे कौन सी है, लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति में क्या होता है बेटा, लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। किसके आधार पर ग्रहण किया जाता है, लक्षणों के आधार पर ग्रहण किया जाता है, इसलिए लक्ष्यार्थ होगी। व्यंजना शब्द शक्ति को व्यंग्यार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यंग्यार्थ कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा। अब देखिए हम आगे इसके बारे में और डिटेल से जान लेते हैं कि क्या होती है अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है, देखो बेटा अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं अभिधा शब्द शक्ति के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा, अभिधा शब्द शक्ति के बारे में। बेटा अच्छे से समझ लेना क्या होती है अभिधा शब्द शक्ति। देखो जब वाच्यार्थ या मुख्यार्थ से ही, क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, वाच्यार्थ या मुख्यार्थ से ही सीधा अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। किससे बेटा, वाच्यार्थ या मुख्यार्थ। ठीक है बेटा, जब वाच्यार्थ या मुख्यार्थ से ही सीधा अर्थ ग्रहण किया जाता है। ठीक है बेटा, सीधा अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। ठीक है बेटा, याद रखेगा अच्छे से कि जब किसकी परिभाषा है, अभिधा की है। किसके बेटा, अभिधा। ठीक है बेटा। नंबर 1 पे कौन सी शब्द शक्ति अपनी, अभिधा शब्द शक्ति है। क्या है अभिधा शब्द शक्ति, जब
वाच्यार्थ या मुख्यार्थ से ही सीधा अर्थ ग्रहण कर लिया जाए तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होगी बेटा? अभिधा शब्द शक्ति होगी। कौन सी होगी? अभिधा शब्द शक्ति होगी। अब आप सोचते चलिए वाच्यार्थ क्या है, ये मुख्यार्थ क्या है। इन जो शब्द होता है बेटा, उस शब्द के मुख्य अर्थ से ही हम सीधा अर्थ ग्रहण कर लें। जैसे अपने बुढ़िया को गाय कहा, अब बुढ़िया को हम गाय कह रहे हैं तो बुढ़िया से गाय का अर्थ सीधा गाय से नहीं निकला, बल्कि अपने बुढ़िया को गाय कह रहे हैं तो सीधा अर्थ ग्रहण नहीं हुआ है। ठीक है, मुख्यार्थ क्या है? जैसे मैं ये कहूं जयपुर राजस्थान की राजधानी है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। क्या बेटा, ये बात याद रहेगी आपको अच्छे से? जयपुर राजस्थान की राजधानी है। ये क्या हो गया? ये उदाहरण हो गया बेटा। क्या हो गया? उदाहरण। जयपुर राजस्थान की राजधानी है तो बिल्कुल सीधा अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको इसके अंदर कि जहां पर शब्द के मुख्य अर्थ से क्या कर लें हम सीधा अर्थ ग्रहण कर लें तो वहां पर कौन सी होगी बेटा? अभिधा शब्द शक्ति होगी। कोई दिक्कत है? इसकी परिभाषा में भी कह सकते हैं कि जहां शब्द के प्रचलित अर्थ से ही अर्थ ग्रहण किया जाता है वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। क्या बच्चों, ये बात आपको अच्छे से याद रह जाएगी? बोलिए, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को यहां तक? भूल पाएंगे क्या अभिधा को? नहीं भूल पाएंगे ना? दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं, याद रखिए अच्छे से कि जहां पर वाच्यार्थ या मुख्यार्थ से सीधा अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। कौन सी शब्द शक्ति होती है बेटा? अभिधा। एक उदाहरण तो है और लिख रहा हूं उदाहरण में, एक आया हुआ प्रश्न बेटा बोर्ड का। क्या है बेटा? चमेली का पुष्प, चमेली का पुष्प श्वेत रंग का सुगंधित पुष्प होता है, सुगंधित पुष्प होता है। ये बेटा, यह है उदाहरण है। अब देखो, चमेली का पुष्प श्वेत रंग का सुगंधित पुष्प होता है, बिल्कुल सीधा अर्थ ग्रहण किया जा रहा है। इससे क्या किया जा रहा है? बिल्कुल सीधा साधा अर्थ ग्रहण किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में यहां पर कौन सी शब्द शक्ति? अभिधा शब्द शक्ति। कौन सी? अभिधा। चलो मेरे साथ साथ फिर से याद कीजिए परिभाषा। बोलो, किसको कहा जाता है शब्द शक्ति? शब्द में छिपे हुए अर्थ को श्रोता तक पहुंचाने की शक्ति ही क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? 3। कितने भेद होते हैं बेटा? 3। कौन कौन से? नंबर 1 अभिधा। कौन सा होता है बेटा? अभिधा। नंबर 2 लक्षणा। कौन सा? लक्षणा। नंबर 3 व्यंजना। नंबर 3 पे क्या हो जाएगा बेटा? व्यंजना। ये शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। क्या कोई दिक्कत है बेटा? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आया होगा। शब्द शक्ति के अन्य 2 भेद हैं, लक्षणा और व्यंजना। इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आज के बाद अगर इस क्लास को आप ध्यान से पढ़ लेते हैं, आपको फिर से शब्द शक्ति पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर होती जाएंगी चीजें बेटा। मेरी बात और सुनिए ध्यान से। उम्मीद करता हूं ये चीजें तो आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। अब देखो, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं बेटा, मेरी शुरुआत अभी डिजिटल दुनिया के अंदर डिजिटल बोर्ड नहीं है, बोर्ड सीधा साधा है, लेकिन जो विचार है शायद आपके दिमाग तक बहुत अच्छे से, आपके दिमाग में जो दुविधा शब्द शक्ति के बारे में थी उसको क्लियर कर पा रहे होंगे। ओके बेटा, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्यारे बच्चों, मैं फिर से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इसका फायदा मिल सके। और साथ में ये तो जानते हो ना आप अच्छे से, हाँ, अपना चुनाव चिन्ह है, ये तो आपको दबाने हैं। ओके बेटा, थैंक यू।